हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है एवरीवन। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर लूँ। तो मैं उठी हूँ सुबह सुबह तो मैंने ग्रीन टी बनाई है। तो मैं अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ और ग्रीन टी में मैं लेमन और शहद लेके ग्रीन टी बना रही हूँ और साथ साथ अम्मी ने मुझे रात को बोला था कि सुबह साग वाला पराठा बनाना है तो साग वाला आटा गूंदना है। अम्मी ने मुझे कहा था रात को गूंद के रख दो, मगर मैंने कहा मैं सुबह को उठ के गूंदूँगी। तो फिर मैं अब साग वाला आटा गूंद रही हूँ क्योंकि साग फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो उसको मैं ओवन में रख के थोड़ा बेक कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। और साथ ही हमने रात को राइस बनाए थे, तो मैं अपनी बेटी का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और उधर से ग्रीन टी मेरी हो गई है रेडी। तो ग्रीन टी में मैं दालचीनी डालती हूँ, उसके बाद मैं उसमें 2-3 बीट काली मिर्च का डालती हूँ और एक उसमें मैं डालती हूँ कुलवंजी। उसके बाद डालती हूँ उसमें ग्रीन टी और उसमें डालती हूँ मैं कड़ी पत्ता और फिर उसमें 1 चम्मच शहद और एक पूरा लीमू निचोड़ती हूँ और फिर उसको वो बन जाती है और जब नीम गर्म हो जाती है तो फिर पीती हूँ। और अब मैंने ग्रीन टी डाल के साइड पे रख दिया और आटा अपना गूंद रही हूँ साग डाल के। और तो यहीं पे मेरा आटा गूंद के आया और मेरा आटा हो गया रेडी। और आटा हो गया मेरा रेडी और उसके बाद मेरी ग्रीन टी नीम गर्म हो गई। अब मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। ग्रीन टी पी जो मैं आपके सामने है बिल्कुल नीम गर्म हो गई है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को जगाऊंगी और उसे स्कूल के लिए करूँगी रेडी। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया है और यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद फिर मेरे नाश्ता वगैरह करके बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जो मेरी छोटी बेटी ने रोटी खाई थी नाश्ते में, पराठा खाया था साग वाला, उसमें से काफ़ी सारा पराठा बच गया था। फिर मैं सुबह सुबह उठ के परिंदों को रोटी डालती हूँ और साथ पानी डालती हूँ। आपके सामने अब मैं वो ले आई हूँ और परिंदों को डाल रही हूँ। सुबह सुबह बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब बंदा सुबह सुबह उठ के, जैसे हम लोगों को नाश्ते की ज़रूरत होती है इस तरह परिंदों को भी नाश्ते की ज़रूरत होती है। तो फिर इसलिए मैं पानी उनके लिए रखती हूँ और उनके लिए रोटी रखती हूँ और इस तरह आपके सामने बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 10-11 बजने वाले हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसी स्कूल में मेरी बेटी जाती है और बच्चों की बहुत सारी शोर की आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। अब जाते हैं नीचे नीचे जाते हैं और देखते हैं नीचे का क्या सिचुएशन। तो यहाँ पे अब्बू बैठे होते हैं सुबह सुबह नाश्ते के बाद। अब्बू बैठ के न्यूज़ देखते हैं और अब्बू न्यूज़ देख के जा चुके हैं। न्यूज़ देखने के बाद अब्बू मेडिकल पे जाते हैं और अब्बू जा चुके हैं। तो अब मेरी बेटी बैठी है कार्टून देख रही है और मेरी छोटी बेटी कार्टून देख रही है। और ये है हमारा घर आप लोगों के सामने जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। ये है हमारा स्टोर रूम, स्टोर में हमेशा गंदे आप देखते हो। और ये है हमारा बाकी का घर। किसी दिन मैं आप लोगों को अपने पूरे घर का टूर करवाऊंगी। तो अभी मैं आपको एक झलक दिखा रही हूँ अपने घर की। ये है हमारा गैराज और ये है मेन गेट। और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आप लोगों को हमारा कैसा घर लग रहा है और कौन कौन हमारा घर देखना चाहता है। फिर मैं रूटीन बना के आप लोगों को अपना पूरा घर दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारा काम वाला आ गया है, बैठा बर्तन धो रहा है। अब हमारा काम वाला बर्तन धो रहा है और उसके बाद करेगा ये घर के काम। और इसी के साथ और फिर अब रुमाल पड़े थे, रोटी वाले रुमाल, तो अब मेरे मुझे बोला इसको इर्द गिर्द से
सिलाई कर दो। आप लोगों को भी पता है रुमाल जब लेते हैं तो हम इर्द गिर्द से सिलाई करते हैं। तो फिर अब मैं वो सिलाई करने लगी थी, ऑलमोस्ट हो गया था सिलाई का काम करने, मैंने वो करके रख दिया है। उसके बाद रात को भाई भाभी की एनिवर्सरी थी तो केक था, तो मेरे अपनी सिस्टर की तरफ जाना था। तो अम्मी ने सोचा कि तुम वहाँ जा रही हो तो रात जो केक था वो जाके अपनी सिस्टर को दे आओ। तो हम वो लेके जा रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर के घर, ये हम अपनी सिस्टर के घर आ गए हैं, क्योंकि हमारे घर से निकलने के साथ ही उसका घर आता है। तो ये है हमारी सिस्टर का घर। स्कूल गए थे? कब आए? अच्छा, अब ये देखो मैं आपके लिए केक लेके आई हूँ, आप खुश हुए हो? चलो ठीक। तो मैं काफ़ी देर सोई हूँ, 12 बजे से लेके 4 बजे तक मैं सोई हूँ। फिर उठी हूँ तो फिर भूख लग रही थी, कुछ भी नहीं पड़ा था, सुबह वाला साग वाला आटा पड़ा था। तो फिर मैं उसका पराठा बना के चाय के साथ वो खाने लगी हूँ। बच्चों को भी पराठा और चाय दिया। बच्चे भी मेरे साथ स्कूल से आके, बेटी सो गई थी छोड़ो। और यहाँ पे हमारे काम वाले आ चुके हैं, शाम के टाइम ये लोग आके चाय पीते हैं। तो ये चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद इन्होंने धोने बर्तन। शाम में क्योंकि काम नहीं होता तो सिर्फ बर्तन होते हैं, तो ये शाम के सिर्फ बर्तन धोते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे अम्मी कटिंग कर रही थी कपड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक छोटा सा शॉर्ट्स ले लूँ। तो अम्मी कटिंग कर रही हैं, तो जिसको कटिंग सीखनी है तो देख सकते हैं। अम्मी ने शलवार की कटिंग की है, कैसे की है। तो मैं पास खड़ी थी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, ताकि जिसको कटिंग सीखनी होगी वो इससे सीख लेगा। तो यहाँ पे अम्मी ने कर लिया कटिंग शलवार की। तो देखें कैसे अम्मी कटिंग कर रही है। और जिसको कटिंग सीखनी है प्लीज़ वो कमेंट्स में बताएं, मैं उसको प्रॉपर कटिंग सिखाऊंगी मैं उसको। और यहाँ पे कर ली अब मैंने कटिंग। और इसी के साथ शाम हो गया तो वो सब्ज़ी लेके आए थे, तो मैं सब्ज़ी बना रही थी। आज हमने चूँकि आलू मटर गाजरें आपको नज़र आ रही होगी, तो हम आलू मटर गाजरें आज बना रहे हैं। तो मगरिब का टाइम हो चुका है, तो उसके बाद तो इसी के साथ शाम हो गया। मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर आके मैंने अपने सेन के ऊपर छत की लाइट जलानी है, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं होता। उधर से अब्बू के मेडिकल की छत है, तो इसलिए मैं अपने रूम को लॉक करके रखती हूँ। तो अब मैं जला रही हूँ। रूम में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं आपके सामने। बच्चों जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे कोई चीज़ साफ़ नहीं रह सकती। तो हमने रूम की बाहर की जला दी है लाइट। और ये है हमारी छत। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का यूनिफॉर्म वॉश किए हुए पड़े हैं। उसके बाद ये बाकी सारी छत आपके सामने है। और यहाँ पे अब मैं पका रही हूँ सालन का टाइम हो गया है। तो देखो शाम हो गया, रात हो गई है। तो अब हम आलू मटर गाजर के साथ मैंने अपनी चाय बनाई है। और सालन बनाने के बाद अब मैं गूंदूंगी आटा। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया आटा गूंदना। तो ये आपके सामने है, आपके सामने अब मैं गूंद रही हूँ अपना आटा। और इसी के साथ व्लॉग की एंड करते हैं। अब दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगी तमन्ना की। वल्लाह हाफिज़।